हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम पावन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। यह ग्रंथ हमारे जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आता है, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का रूप है। अब हम अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ प्रारंभ करेंगे। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मां काः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। भावार्थ, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्मक्षेत्र धर्म का स्थान, कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि में जहाँ पर युद्ध की तैयारी हो रही है, मेरे पुत्र कौरव और पांडव किस प्रकार से संगठित हुए हैं और क्या कर रहे हैं। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। भावार्थ, संजय ने कहा, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 के पहले 2 श्लोकों का पाठ किया। गीता के ये श्लोक न केवल जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाते हैं, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने का संदेश भी देते हैं। हम अगली वीडियो में गीता पाठ के अध्याय संख्या 1 के अगले श्लोकों का वाचन करेंगे। तब तक भगवद गीता के उपदेशों का अपने जीवन में अनुकरण करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हरि जय श्री कृष्ण।